हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अनमोल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूजर इनपुट लेना सीख लिया था बहुत अच्छे से। तो अभी तक हमने जान लो कि स्ट्रिंग एरे जितने भी जो कलेक्शन वाले थे, जो बताया था कि आगे हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कलेक्शन में भी ये काम आते हैं। तो अब तो ये सब हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेथड्स इन जावा। मेथड क्या होते हैं जावा में? कुछ लोग, अगर बात करूं, अगर फंक्शन तो पढ़े होंगे अदर लैंग्वेज में। तो अदर लैंग्वेज में आपने फंक्शन पढ़ा होगा। और उस यहाँ पर क्या होता है कि फंक्शन का को ही हम एक नाम दे सकते हैं, मेथड। तो हम इसे समझते हैं, हम पेन लगा लेते हैं थोड़ा, समझते हैं हम लोग। देखो, अ Java method is a collection of statements that are grouped together to perform operation. You call the system out of println method. For example, the system actually executes several statements in order to display a message on the console. इसका कहने का मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट जो होती हैं मेथड के अंदर, वो ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। यू कॉल द सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटलन मेथड। ये भी एक मेथड है प्री डिफाइन। अभी हम बात करते हैं जैसे कि कितने टाइप के मेथड होते हैं। तो मेथड टू टाइप्स के होते हैं, प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड। तो मेथड को हम क्या कह सकते हैं एक्चुअली? तो हम बोल सकते हैं मेथड इन जावा ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब स्पेसिफिक टास्क मतलब, मान लो आपके घर में मिक्सी है। तो मिक्सी में क्या होता है कि स्टार्ट बटन होता है, आपने उसमें भर दिया, बस स्टार्ट कर दिया। आपने उसमें भर दिया फिर स्टार्ट कर दिया। तो कुछ भी बनाना हो तो बस स्टार्ट करते देते हैं, बार बार थोड़ी ना हम उसे मिक्सी बनाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हमने एक बार मेथड बना लिया, तो मेथड को बनाने के बाद हम चाहे जितनी बार उसे कॉल कर सकते हैं और चाहे जितनी बार हम उसमें वैल्यू बदल के दे सकते हैं। अभी हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, बट अब हम अभी बता रहे हैं आपको इतना। और इसमें क्या होता है, कैसे ये वर्क होते हैं, तो देखो मॉडिफायर। अब एक्सेस मॉडिफायर की बात हम आगे करेंगे जब हम उप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, कुछ भी हो सकते हैं। रिटर्न टाइप में डाटा टाइप का वैल्यू होगी, कोई इंट होगी या कुछ भी होगा रिटर्न टाइप। अगर वाइड रिटर्न टाइप होगा तो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, रिटर्न ऐसे ही रहेगा। अगर हम कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाते हैं, डबल, फ्लोट, स्ट्रिंग, तो हमें वैसी वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है। नेम ऑफ दी मेथड, ऐसे ही यहाँ पे नेम आएगा मेथड का। पैरामीटर, मेथड ऐसे दो टाइप के बनते हैं, पैरामीटराइज्ड, नॉन पैरामीटराइज्ड। जो पैरामीटराइज्ड फंक्शन होते हैं उसमें हम कोई उस पैरामीटर पास करते हैं उसके अंदर, और जब हम उसे कॉल करते हैं तो वहाँ पे वैल्यू देते हैं। और नॉन पैरामीटराइज्ड क्या होते हैं, डिफॉल्ट होते हैं, उनमें हम कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, कोई भी पैरामीटर नहीं देते हैं। तो हम कॉल करते टाइम भी नहीं देना पड़ता है बस। अब हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे। हम अपने इंटेलिजे आइडिया पे आते हैं। तो हमने अभी इंटेलिजे आइडिया खोला ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इंटेलिजे आइडिया खोल लेते हैं। तो हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम रखते हैं मेथड, या क्लास का नाम रखते हैं डेमो। इंटर करते हैं, क्लास बन गई। तो हमें एक मेथड अब बनाना है। तो मेथड कैसे बोला कि जैसे मेथड टू टाइप के होते हैं, प्री डिफाइंड मेथड, यूजर डिफाइंड मेथड। तो कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो पहले से ही डिफाइन है जावा के अंदर। जैसे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन है, ये भी एक प्री डिफाइंड मेथड है। मैथ डॉट एसक्यूआरटी, मतलब स्क्वायर आरटी वाला जो, वो भी मेथड एक डिफाइन है। तो बहुत सारे मेथड हैं जो जावा के अंदर पहले से डिफाइन है, लेकिन जो हम अपने आप क्रिएट करते हैं वो यूजर डिफाइन है। वो हम अपनी हिसाब से कॉल कर सकते हैं चाहे जितनी बार। तो हम एक मेथड बनाएंगे और उसको कॉल करके दिखाएंगे आपको। तो मेथड का नाम रखते हैं, मान लो डिस्प्ले। तो पहले हम मेथड बनाते हैं वाइड डिस्प्ले। और ये भी बता दूं कि डिस्प्ले मतलब जो मेथड का नाम होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, डिस्प्ले। अब हम इसमें पहले नॉन पैरामीटराइज्ड आपको बताते हैं, फिर पैरामीटर से भी बता देंगे। अब हमें इसके अंदर लिखना है, मान लो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, इसके अंदर लिखना है लर्न
विद अनमोल। तो हमारा एक मेथड है बन के तैयार हो गया। हम अब मेन मेथड लिखते हैं psvm और हम इसे कॉल करते हैं। अब इसे हम कैसे कॉल कर सकते हैं? अगर हम लोगों ने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज किया तो हमको उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। आप हमने ऑब्जेक्ट की बात की थी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है जो हम मतलब जो हमें दिखती है। तो हम पहले क्या करते हैं, बिना ऑब्जेक्ट बनाए इसे करते हैं। तो क्योंकि हम स्टैटिक कीवर्ड लगा चुके हैं तो हम स्टैटिक कीवर्ड लगाए हैं तो हम पहले ऐसे ही कॉल करते हैं। और ऐसे कॉल करने के लिए कोई रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे कॉल करने के लिए आप क्लास का नाम लिख के कॉल कर सकते हो, जैसे डेमो है तो डेमो डॉट डिस्प्ले, ऐसे कॉल भी हो सकता है। अगर आप इसको ना लिखना चाहो तो ये ऐसे भी कॉल हो जाएगा। तो हम कॉल करें इसे, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो लर्न विद अनमोल हमारा आउटपुट आ गया। तो देखा, अब हम इसे कितने चाहे जितनी बार कॉल करवा सकते हैं और हम इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अब पैरामीटराइज तो ऐसे हमको उसके अंदर वैल्यू पास करनी पड़ेगी। एक बार समझते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के। जैसे हमने यहाँ से स्टैटिक कीवर्ड हटा दिया तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखो ये रेड हो गया तो इसका मतलब एरर आ रही है हमारी। और ऑब्जेक्ट बताया एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें क्लास का नाम लिखना पड़ता है डेमो। फिर हम एक कोई रेफरेंस वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे डिस्प्ले है तो हमने डी ले लिया, इक्वल कुछ भी ले लो आप, जैसी आपकी मर्जी। फिर डेमो और लो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें इसी रेफरेंस वेरिएबल से इसे कॉल कराना होगा तो हमारा मेथड कॉल हो जाएगा। फिर आ गया लर्न विद अनमोल। तो यही होते हैं मेथड इन जावा। अगर हम इसे पैरामीटराइज्ड बनाएं तो पैरामीटराइज्ड बनाते हैं। चलो, हमने यहाँ पे दे दिया वैल्यू इन स्ट्रिंग, सॉरी हमने स्ट्रिंग इंट स्ट्रिंग नहीं देना था, हमने दे दिया स्ट्रिंग नेम कॉमा। चलो हम केवल नेम ही प्रिंट कराते हैं अपने चैनल का और यहाँ पर इसे हटा देते हैं और यहाँ पे नेम प्रिंट कराएंगे। और यहाँ पर हम वही स्ट्रिंग पास करेंगे। तो लर्न, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। रो डेली हम एक लेक्चर डालते हैं जावा का। और आप पूरी जावा हम कोर टू बेसिक कोर टू एडवांस सिखाएंगे। अभी तो हमारा बेसिक चल रहा है। लर्न विद अनमोल, फिर हम इसे रन करा के देखते हैं। तो देखो लर्न विद अनमोल फिर प्रिंट होके आ गया। तो पैरामीटराइज्ड भी ऐसे वर्क करते हैं। अगर हम इसे बताया था कि स्टैटिक बना देते हैं तो हमको क्लास की जरूरत नहीं पड़ती है और हम यहाँ से इसे हटा देते हैं, तभी कॉल हो जाएगा। तो लर्न विद अनमोल प्रिंट हो गया। तो इसका फायदा क्या हम लोगों को मिल रहा है, इसका फायदा हम अभी आपको दिखाते हैं। मान लो अब हम इसे, मैं इसको बनाता हूँ एरिया। आपको हमें एरिया बनाना है। अब एरिया बना दिए, इसमें दो पैरामीटर हम पास करते हैं। हम इसे किसका एरिया बनाना चाहते हैं ये भी तो डिसाइड करना होगा। हम इसको स्क्वायर का एरिया बनाना चाहते हैं। स्क्वायर एरिया। अब यहाँ पे इंट ए कॉमा इंट बी। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है। हम लिखते हैं एस ए, इसका मतलब है स्क्वायर का एरिया, या स्क्वायर ऑफ, ऑफ लिख लो, ए लिख लो और इक्वल कर दो। इंट है तो इंट कर दो, इंटीजर वैल्यू है हमारी ये। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए बी, मतलब मल्टीप्लाई तो करना पड़ता है हमको। तो ए बी
हमें सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिए और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो हमारे पैरामीटर तो बन गए। यहाँ से हम स्टैटिक हटा देते हैं, हम ऑब्जेक्ट से ही इसे कॉल करेंगे डी डॉट। और अब हमें यहाँ पर पैरामीटर पास कराने होंगे। तो हमें दो पैरामीटर पास कराने हैं, जैसे हमको किसका निकालना है, कितने स्क्वायर, सॉरी कितने का स्क्वायर निकालना है। जैसे मान लो हमको 5/5 निकालना है, तो 5, 5 दे दिए हम। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने मेथड स्क्वायर एरिया बना दिया है, तो इसको भी स्क्वायर एरिया बनाना होगा। यहाँ से हम करते हैं कॉपी और यहाँ पर करते हैं पेस्ट और लिखते हैं 5,5 और टर्मिनेट करते हैं। अब हम इसे रन करा के देखते हैं। तो देखो 25 स्क्वायर एरिया इज 25 आ गया। तो यहाँ पर हम थोड़ा लिख भी देते हैं तो अच्छे से प्रोफेशनल लगेगा। एरिया इज स्पेस, फिर से रन कराते हैं। तो एरिया इज 25 आ गया। अब हमें जान लो दो तीन, अब दो तीन वैल्यू हैं हमें, कई मतलब स्क्वायर एरिया तो कोई 5/5 का थोड़ी ना हो सकता है। हम 5/6 का निकालना चाहते हैं, हम 10/20 का निकालना चाहते हैं। तो हमको बार बार हमें कोई लॉजिक नहीं लिखना पड़ रहा है, हम देखो इसे डायरेक्ट इसे कॉल कर पा रहे हैं। फिर लिखते हैं और हम इसे देते हैं 10,20, फिर हम इसे रन कराते हैं। तो देखो मेथड हमारा दोनों बार कॉल हुआ। एक बार आया एरिया इज 25, एक बार आया एरिया इज 200। तो देख रहे हो कि क्या हुआ इसमें। इसमें ये हुआ कि हमारा टाइम भी बच रहा है, हमें कोड रीयूजेबिलिटी भी नहीं करनी पड़ रही है, और हमको एक बटन की तरह केवल उसे हम कॉल कर रहे हैं और हमको डायरेक्ट आउटपुट मिल रहा है। तो मेथड, यही मेथड बहुत मतलब यूजफुल रहते हैं जावा के अंदर। अगर हम कहें कि फंक्शन, आपने तो पढ़ा ही होगा सी या सी प्लस प्लस में, अगर आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ोगे तो जानोगे कि फंक्शन भी होते हैं। तो फंक्शन क्या होते हैं कि फंक्शन एक क्लास के अंदर अंदर कोई जरूरी नहीं होता हो, लेकिन मेथड क्या होते हैं वो किसी क्लास के अंदर ही होंगे, फंक्शन क्लास के बाहर भी हो सकते हैं। तो मेथड और फंक्शन में डिफरेंस यही रहता है कि वो क्लास के बाहर भी हो सकते हैं, बट मेथड केवल क्लास के अंदर होते हैं। फंक्शन को सीधे कॉल किया जा सकता है, लेकिन हम इन्हें ऑब्जेक्ट के थ्रू या स्टैटिक कीवर्ड लगा के ही कॉल कर सकते हैं, मतलब क्लास का जो इस मेन मेथड है उसी से हम कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे ही वर्क करते हैं इसमें। अगर हमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है तो वो तो अभी दिखा दिया, अगर कोई फ्लोट लेनी है, जैसे हमें कोई वैसा निकालना है तो फ्लोट दे देंगे, क्या दिक्कत है। सॉरी, FLOT, फ्लोट ए। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5.5 F लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम दे देते हैं जैसे 10.5। ये F क्यों लगाना पड़ रहा है, जावा में एरर आ जाता है अगर हम इसको ना लगाएं। अब ये भाई क्यों एरर आ रहा है, देखो हम लोगों ने एक अभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, हम आगे पढ़ेंगे, टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन वाला, वाइडनिंग नैरोइंग वाला। तो इसमें क्या हुआ कि ये इंट है और फ्लोट का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो इंट में थोड़ी ना स्टोर करा सकते हैं, तो हमें इसे फ्लोट बनाना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं फ्लोट, और फ्लोट बना दिए तो देखो इधर चली गई। तो हम इसे रन कराते हैं। देखो एरिया इज 27.5 और एरिया इज 210 इज 0.0। तो क्या हुआ इसमें कि हमने एक इंटीजर वैल्यू पास की, एक फ्लोट वैल्यू पास की, तो दोनों मल्टीप्लाई हुए फिर आ गया। तो कैसे हम कोई भी पैरामीटर इसके अंदर पास कर सकते हैं, हमें किसी का एरिया निकालना है, कुछ भी निकालना है, A to Z हम कोई भी, बस हमें एक बार लॉजिक लिख दिए फिर उसे हम कॉल करते रहते हैं। अगर हमको कोई, अभी अगर जैसे रिकर्सन होता है, रिकर्सन में क्या होता है कि रिकर्सन, हम शायद हमारा लेक्चर इसी पर होने वाला है। तो रिकर्सन में क्या होता है कि रिकर्सन में लॉजिक नहीं लिखना पड़ता, हम फंक्शन को ही मतलब मेथड को ही बार बार कॉल करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई भी लॉजिक दे दिए एक बार और उसी को हमें बार बार लाना है, तो हम उसे बार बार बटन की तरह कॉल करते रहेंगे।
तो यही होता है इसमें फंक्शन और मेथड में बताया कि मेन डिफरेंस यही है कि फंक्शन जो होते हैं वो क्लास के बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जावा में फंक्शन को नाम जान लो मेथड ही दे दिया गया है। तो जहाँ भी हम अब बात करेंगे मेथड की ही बात करेंगे, और जो फंक्शन होते हैं वो क्लास के बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन मेथड जो है वो क्लास के अंदर भी हो सकते हैं। ये मेन डिफरेंस रहता है। तो आज हम लोगों ने मेथड को बहुत अच्छे से समझा कि पैरामीटराइज्ड, नॉन पैरामीटराइज्ड क्या होते हैं, और प्री डिफाइन, यूजर डिफाइन क्या होते हैं। जो हम देखो ये क्या है, यूजर डिफाइन है। प्री डिफाइन जैसे मैथ डॉट स्क्वायर आर टी वाला होता है फंक्शन। आगे हम प्री डिफाइन मेथड यूज करेंगे तो बताते रहेंगे। और हमने अभी देखो स्ट्रिंग पढ़ा था, और जो एरे पढ़े थे तो बताया था कि ये मेथड प्री डिफाइन है, ये क्लास प्री डिफाइन है, इसके अंदर कुछ मेथड हैं डिफाइन। तो वही मेथडों की बात हो रही है जो प्री डिफाइन मेथड होते हैं। और यूजर डिफाइन तो हमने अभी देख लिया कि हम लोगों ने खुद डिफाइन किया और खुद हम इन्हें कॉल कर पा रहे हैं। तो यही होते हैं मेथड। तो हम लोगों ने आज मेथड्स इन जावा बहुत अच्छे से समझा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।